हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, अभी अभी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज आ गई है। 17 वैकेंसियां आपके लिए आई है। पलवल कोर्ट के अंतर्गत शानदार वैकेंसियां आई है। पोस्ट आपकी पियोन की रहने वाली है, जिसमें 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए वैकेंसी है। आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार भर के भेजना है बिना कोई गलती किए। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि सभी को आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यह है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल का नोटिस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो आया है। टोटल पोस्ट ऑफ 17 पोस्ट आपकी रहने वाले पियोन की वैकेंसी है। सारी जानकारी आपको मिलेगी कि कितनी सैलरी है, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा। ये आपका फॉर्म रहेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 कैंडिडेट जो रहेंगे उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, टॉप के 50 कैंडिडेट जो जय हिंद कमेंट में करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसको ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिला न्यायालय पलवल की वैकेंसी के लिए 22 अगस्त 2024 लास्ट डेट आपकी रखी गई है। उससे पहले आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका फॉर्म भेज देना है, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट में आपका टाइम लग सकता है 8 से 10 दिन के लिए, इसलिए आपको स्पीड पोस्ट से करा देना है। महिला और पुरुष दोनों इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। योग्यता 8वीं और 10वीं रखी गई है। अगर आप 8वीं भी पास है तो भी इसमें आवेदन आप कर पाओगे। सबसे पहले तो पोस्ट आपकी चपरासी यानी पियोन की रहने वाली है। एज की बात करूँ तो 18 साल से 42 साल तक आपकी एज चलने वाली है। वेतन आपका 16,900 रुपये से लेकर 53,500 रुपये दिया जाएगा। यानी दोस्तों, परमानेंट एक तो वैकेंसी है और सैलरी भी आपको अच्छी खासी इसमें मिलने वाली है। योग्यता आपको बता दी आपकी कितनी योग्यता रहने वाली है। आपका दोस्तों एग्जाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू की डेट आप कॉपी में लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब लिस्ट इसकी आती है इंटरव्यू वाली तो आप दोस्तों ढूंढते रहते कि मेरे को किस दिन जाना है और मेरे को कब जाना है। तो अंग्रेजी का अगर आपका नाम ए से एफ के बीच में आता है तो आपको दोस्तों 2 सितंबर 2024 को इंटरव्यू के लिए 11 बजे उपलब्ध होना है। यानी आपको इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले पहुंच जाना है, 10 बजे के आसपास। तो ए से एफ वाले 2 सितंबर को जाएंगे, जी से एल वाले कैंडिडेट 3 सितंबर को, एम से क्यू के कैंडिडेट 4 सितंबर को, आर से वी का जिसका नाम होता है वो 5 सितंबर को, और एस से जेड के कैंडिडेट को 6 सितंबर को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसके अलावा आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना कहाँ होगा तो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुशिलपुर पलवल के अंतर्गत आपको इसको भेजना होगा। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं वो देख लीजिए दोस्तों। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपकी 8वीं और 10वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट आप लगाइए, 8वीं की नहीं लगाना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप 8वीं की लगा देते हो, लेकिन ज्यादा मान्य दोस्तों 10th की होती है, इसलिए हमारी एडवाइस है 10th की लगाने की। आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लगानी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा दीजिए। अगर आपको डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी पर्सन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपको दोस्तों आवेदन में कोई गलती नहीं करनी है। मैं आपको आवेदन पत्र भर के भी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको भरना है। इसके अलावा अगर आप साहिबान एयरपोर्ट्स के ग्रुप सी के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 182 वैकेंसियां आई है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार भेजना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो परफॉर्मा मिलेगा उसको इस प्रकार भरना होगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के आगे आपको पलवल लिख देना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको पियोन लिखना होगा। कास्ट और कैटेगरी के अंतर्गत आपकी जो कैटेगरी है वो लिख देनी है, जैसे ओबीसी हो गई, यूआर हो गई, ईवीएस हो गई, वो लिख देनी है। उसके बाद में आपको राइट साइड में आपकी फोटो पेस्ट करना है, यानी फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट यहीं पे गलती करते हैं, सारी आप दोस्तों स्मॉल अक्षर में लिखते हैं लेकिन आपका नाम भी उसी में लिख देते हैं। तो दोस्तों आप सारा ब्लू पेन से ही भरिएगा, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मैं आपको हाईलाइट करने के लिए सिखाया हूं।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है। और आप दोस्तों जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसको भी आप ऐसे ही भेज देते हैं फोटोकॉपी निकलवा के। फोटोकॉपी निकलवाने के बाद सारी फोटोकॉपी जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स सबके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए नीचे की तरफ, फिर आपको भेजना है। वही सेल्फ अटेस्ट होता है दोस्तों। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम नंबर 2 कॉलम में लिखना है। 3 में दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। चौथे में आपका करस्पॉन्ड एड्रेस अगर आपका अलग है तो अलग लिख दीजिए, वरना यही ही दोस्तों सेम आपको नीचे भी कॉपी कर देना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है। नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। क्वालिफिकेशन में 10th पास ऑलरेडी हमने लिख दिया। एक्सपीरियंस यानी यदि आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद में नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा रखा है तो उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज वो भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप साथ में भेज रहे हैं, यानी कौन कौन सी फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। टेलीफोन और मोबाइल नंबर के अंतर्गत आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद में आपको कोई अलग जानकारी है या कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो सिंपल नो लिख देना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी लिख देनी है। ईमेल आईडी की लिखने के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, सिग्नेचर आपका कर देना है। सिग्नेचर के बाद आपको डेट भी डाल देना है जिस डेट को आप दोस्तों ये ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजने वाले हो। उसके बाद में करना क्या है, आपको जो लिफाफा है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देना है। इसमें दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो भी इसमें आ जाएगा। अभी बस काम अपना थोड़ा सा बचा है, आपको एप्लीकेशन वाले लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन कैटेगरी आपकी लिख देनी है। उसके बाद में 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद दोस्तों एड्रेस लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुसलीपुर पलवल, आगे आपको पिन कोड लिख के हरियाणा लिख देना है। उसके बाद में आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस इस प्रकार लिखना है, जैसे आपका नाम लिख दिया, आपके पिताजी का नाम लिख दिया। उसके बाद में आपके विलेज कौन से है, पोस्ट कौन से है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, विद पिन कोड आपको लिखना है। और नीचे आपका मोबाइल नंबर भी लिख दीजिए, ताकि जब डाकिया के पास आपका पोस्ट आएगा तो वो आपको फोन करके दे देगा। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल नंबर के ऊपर जब आपकी इंटरव्यू की लिस्ट आएगी तो वह लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका ही फायदा ज्यादा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आप सभी लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसको आपको स्पीड पोस्ट करा के भेज देना है, ताकि जल्दी से आपका परफॉर्मा पहुंच जाए और आप जल्दी से दोस्तों नौकरी लग जाए। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। और भी दोस्तों कोई डाउट रहे तो आप हमारे लिए दोस्तों कभी भी पूछ सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। 22 तक से पहले आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए, ये जरूर आपको ध्यान में